हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मकर या कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में सूर्य देव सभी 12 भाव में क्या फल देंगे उसको देखेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो बेसिकली जब हम कुंडली देखते हैं हमें दो ही चीजें देखनी है। पहला, ग्रह कैसा है, अच्छा या बुरा, क्या फल दे रहा है। दूसरा, मेरा कोई काम कब होगा, यानी कि मेरी शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, यानी कि टाइमिंग किस दशांतर दशा में होगा। तो ये दोनों चीजें मैं कवर करूंगा। तो मकर लगन की कुंडली में नंबर 10 लगन में लिखा होता है शनि देव इसके मालिक होते हैं। शनि और सूर्य शत्रु होते हैं, हम जानते हैं। तो शनि देव ने अपने शत्रु सूर्य को कुंडली का एक खराब भाव दिया, अष्टम भाव, जहां नंबर 5 लिखा है। ये सूर्य देव की सिंह राशि है, तो सूर्य इसके मालिक होते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में हम सोचेंगे कि सूर्य देव यहाँ खराब प्रभाव देंगे, मगर जरूरी नहीं है। इसको एनालाइज करने के लिए आप कस्पल चार्ट निकाल लीजिए और अपनी जन्म कुंडली को और कस्पल चार्ट को आप मैच करिए। 3 कंडीशंस, उनको आप चेक करिए, इनमें से कौन सी आपके लिए एप्लीकेबल है। जन्म कुंडली के मुकाबले कस्पल चार्ट में ऐसा हो सकता है कि जहां भी आपके सूर्य लिखे थे जन्म कुंडली में, उसके मुकाबले कस्पल चार्ट में एक भाव पीछे चले गए हों। यदि वैसा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और जहां भी सूर्यदेव प्लेस्ड है कस्पल चार्ट में, वहां के उस भाव के रिजल्ट्स को आप नोट करिए। दूसरी कंडीशन, जो सूर्यदेव की राशि नंबर 5 है, कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो 5 नंबर कस्पल चार्ट में हो ही नहीं, 4 के बाद सीधा 6 हो। ऐसा है तो इस वीडियो में सूर्य की जो भी आपकी प्लेसमेंट आ रही है कस्पल चार्ट में, केवल वहां के रिजल्ट आएंगे, अष्टम के नहीं आएंगे। और तीसरी कंडीशन, सूर्यदेव की राशि नंबर 5, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो राशि नंबर 5 कस्पल चार्ट में शिफ्ट हो गई हो 7वें भाव में। उस केस में सूर्यदेव की राशि नंबर 5 अष्टम की जगह आपको 7वें के रिजल्ट देगी, यानी कि विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग। और 7वें की कॉम्बिनेशन मैं इसके अगले वीडियो में कवर करूंगा, एक्वेरियस का। तो स्पेसिफिकली आप लोग, जो अगला वीडियो आएगा कुंभ लगन का, उसमें जब मैं 7वें घर की कॉम्बिनेशन कवर करता हूं, तो उसको आप वहां से चेक करिए। तो आज का वीडियो यहां से आगे केवल उन लोगों के लिए जिनकी कस्पल चार्ट में भी नंबर 5 8वें भाव में लिखा है, या नंबर 5 है ही नहीं कस्पल चार्ट में। सूर्यदेव अगर लगन में होंगे, तो लगन में जब भी सूर्यदेव है, तो इनको हमने नोट करने के लिए लिखना है सूर्य, सूर्य के सामने डैश लगा के जहां प्लेसमेंट है, यानी कि 1। उसी तरह से बाकी सब घर को, कॉमा 8वां भाव। अब 8वां भाव हमको प्रॉब्लम देता है, मगर 8वां भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखना जरूरी है। तो चेक करिए कस्पल चार्ट में, अगर 8वें भाव में सूर्य के अलावा कोई और ग्रह आ गया, उस केस में जो ग्रह अष्टम भाव में बैठा होगा, वो सूर्य के प्रभाव देने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और सूर्यदेव स्वयं अपने रिजल्ट्स में 8वें का कम प्रभाव देंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर कोई और ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है सूर्य के अलावा, तो आप सूर्य का नंबर लिखिए जहां उनकी प्लेसमेंट है। जैसे इस केस में पहले भाव में बैठे हैं, अगर दूसरे में है तो 2 लिखिए। तो सूर्य के सामने या नंबर 1 लिखा, और 8 को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि हमें पता होना चाहिए कि यह 8वें भाव के मालिक है। 8वां भाव चूंकि प्रॉब्लम देता है, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, मगर ब्रैकेट पे है, मतलब सूर्य के इफेक्ट में 8वें के प्रभाव कम आएंगे। तो लगन में यदि बैठे होंगे और 8वें में कोई और ग्रह है, तो लगन में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं, व्यक्ति को अच्छी पर्सनालिटी देंगे। सूर्यदेव राजा को दर्शाते हैं, पिता को दर्शाते हैं, गवर्नमेंट को, इन सबसे फायदा होगा व्यक्ति के ऊपर, पिता का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। मगर अगर 8वें भाव में कोई और ग्रह नहीं है, तो 1 और 8 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। उस केस में व्यक्ति को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यदेव गर्म प्लैनेट है, हार्ट को दर्शाते हैं, एसिडिटी, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, दिल में कोई ना कोई परेशानी आना, उस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस एकदम गिरा सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ईगो की वजह से दूसरों से लड़ता रहे। तो ये अष्टम भाव की प्रॉब्लम ही देंगे। मगर 8वां भाव जो होता है, ये फैक्ट्री प्रोडक्शन भी दिखाता है, और कष्ट से जुड़े काम जैसे कि इंश्योरेंस, सर्जरी के काम।
तो इन सब कामों में व्यक्ति को जोड़ सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि में व्यक्ति को जोड़ सकता है। तो ये सूर्य अच्छे प्रभाव भी दे सकता है। उसी तरह से व्यक्ति को पैतृक धन दिलवा सकता है, या लमसम का पैसा जो पीड़ा से जुड़ा हो, किसी की विल मिलना इत्यादि। तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव आते हैं। सूर्यदेव अगर द्वितीय भाव में हो तो दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव होता है। ये भाव अच्छा है तो सूर्यदेव ये सब देने का प्रयत्न करेंगे। अगर आठवां भाव जुड़ा होगा तब पैसे के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी व्यक्ति को। पैतृक धन देखते हैं तो पैतृक धन मिल सकता है व्यक्ति को। और आठवें भाव के जुड़ने पर परिवार के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ईगो इश्यूज रहेंगे, व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा उग्र हो सकती है, जो हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए। और ज्यादा खाने पीने से व्यक्ति को, खराब खाने पीने से आठवां भाव प्रॉब्लम दे सकता है यदि सूर्य देवता तीसरे भाव में बैठे होंगे। तो तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का, तो व्यक्ति को देंगे। यदि आठवां भाव खाली है तो यात्राओं में व्यक्ति को कठिनाई होगी। व्यक्ति को माता और घर से दूर लेके जाएंगे, गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में व्यक्ति जुड़ सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे काम करेगा। मगर अगर आठवां भाव खाली होगा तो ऐसा हो सकता है वो फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके लोगों से ईगो की वजह से लड़ाई करे, वहां पर उस टाइप के मैसेजेस भेजे। तो अगर वैसा हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। सूर्य देवता अगर चौथे भाव में बैठे होंगे तो ये माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इनका है। तो माता के रिगार्डिंग कोई ना कोई व्यक्ति को परेशानी रह सकती है। व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयत्न करेगा, वहां कष्ट हो सकता है। व्यक्ति को ड्राइविंग में आठवां भाव एक्सीडेंट दे सकता है। व्यक्ति को कृषि कार्यों में परेशानी, किसान भाइयों को परेशानी, बेसिक एजुकेशन में असफलता मिलना, सफल ना होना, फेलियर होना या इंटरेस्ट ना होना, वैसा होगा आठवें भाव से। मगर अगर आठवें भाव में कोई और ग्रह होगा तो ये चौथे भाव के बेहतर रिजल्ट सूर्य देवता देंगे। यहाँ के पॉजिटिव, क्योंकि चौथा भाव अच्छा होता है और सूर्य देवता भी एक सात्विक प्लैनेट है। सूर्य अगर पंचम भाव में विराजमान हो, यह संतान प्राप्ति का भाव होता है। खास करके इस भाव के रिगार्डिंग अष्टम को देखना बहुत जरूरी है। अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह है उस केस में पंचम भाव के रिगार्डिंग सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट ही देंगे, यानी कि संतान प्राप्ति में मदद, इन्वेस्टमेंट्स में मदद, प्रेम संबंधों में मदद, कला के क्षेत्र, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, स्पोर्ट्समैन को मदद, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, ये सब व्यक्ति को देंगे। इंटेलिजेंस अच्छी देंगे व्यक्ति को। मगर अगर आठवां भाव का प्रभाव भी आ रहा है इसमें, आठवें भाव में खास करके अगर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में संतान प्राप्ति में कठिनाई देगा आठवां भाव। प्रेम संबंधों में आठवें भाव से परेशानी, बदनामी, छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसको पार्टनर से धोखा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स पे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में व्यक्ति को नुकसान होगा। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए ये पोजीशन ठीक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर जाता है तो स्पोर्ट्स इंजरी होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आठवें भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना। अब सूर्य देवता अगर छठे भाव में बैठे होंगे और आठवें भाव में कोई और ग्रह है तो छठे भाव से सूर्य देवता व्यक्ति को नौकरी देंगे। गवर्नमेंट के कारक है तो गवर्नमेंट की नौकरी या ऐसी नौकरी जो एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय तक करता रहे। व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होगा और उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, वो जब भी 11वां भाव दशांतर दशा में जुड़ेगा तब मिलेगी। व्यक्ति को कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करेगा, वो उसको मिल जाएगा। मगर यहाँ आठवां भाव अगर जुड़ा होगा तो व्यक्ति को नौकरी में कठिनाई आएगी, या फिर व्यक्ति की नौकरी अष्टम भाव से जुड़ सकती है, जैसे कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्यों में इन तरह में हो सकता है। मगर 6-8 की कॉम्बिनेशन जो एक साथ होती है, भले ही हम ये बोलें कि यहाँ विपरीत राजयोग इत्यादि हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी 6 और 8 की कॉम्बिनेशन ये खराब होती है, ये प्रॉब्लम देती हुई ही देखी जाती है। तो आठवां भाव एक बार फिर हमें बहुत केयरफुली ये नोट करना चाहिए वहां पे कोई ग्रह है कि नहीं है। और अगर आठवां भाव भी खाली है इस केस में तो छठे भाव से जो बीमारी होती है वो बीमारी भी व्यक्ति को ज्यादा परेशान करेगी,
एसिडिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह। यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो, जो विवाह और व्यापार का होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का, तो विवाह करने में मदद करेंगे। वैवाहिक जिंदगी के लिए अच्छा हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, ये भाव अच्छा है। और सूर्यदेव यहाँ पर बैठ के पति पत्नी के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, यानी कि पति पत्नी की पर्सनालिटी राजा की तरह होगी, सूर्य की तरह, रौबदार व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, ऊंचे खानदान से हो सकते हैं, अपने माता पिता की, अपने खानदान की हमेशा प्रशंसा करेंगे, अपना घर साफ सुथरा सुंदर रखना चाहेंगे। मगर आठवें भाव का अगर प्रभाव जुड़ जाएगा तो पति पत्नी डोमिनेटिंग होंगे, ईगो इश्यूज की वजह से दोनों में ईगो क्लैशेस होंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर अष्टम भाव जुड़ गया तो पार्टनरशिप बिजनेस में आठवां भाव प्रॉब्लम देगा, मगर पार्टनरशिप बिजनेस को ये अष्टम भाव से भी जोड़ सकता है, यानी कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस इत्यादि जो काम है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं अच्छे या बुरे प्रभाव में। शादी करने के लिए आठवां भाव सातवें के साथ जुड़ा हो तो वो अच्छा है, मगर शादीशुदा जिंदगी में ये खराबी करेगा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए डिफरेंसेस का। अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में ही विराजमान हो तो ये स्वराशि हो गए और ताकत भी बढ़ गई इनकी, मगर आठवां भाव खराब होता है तो खराबी की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देते हुए ही नजर आएंगे। और बाकी सब चीजें अष्टम भाव के, इंश्योरेंस, फैक्ट्री इत्यादि, उन सबसे व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सूर्य के सामने सिर्फ नंबर 8 लिखा जाएगा, पर ज्यादातर केस में इसमें प्रॉब्लम होगी और कुंडली चेक करा के उपाय कर लेने चाहिए। पर व्यक्ति को सिक्योरिटी फोर्सेज में भी जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम भी व्यक्ति कर सकता है, या फिर व्यक्ति को पैतृक धन इत्यादि भी मिल सकता है इस पीरियड के अंदर। यहाँ पर सूर्य देवता खराब असर जो देते हैं व्यक्ति के ऊपर, तो उसको आग से खतरा हो सकता है। सूर्यदेव गर्म प्लैनेट है और अष्टम भाव के कारक शनिदेव माने जाते हैं, तो शनिदेव के जानवर जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि, इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को सर में दर्द दे सकते हैं, खास करके यहाँ कनपटी में। सूर्य देवता अगर नवम भाव में बैठे हो, नवम भाव भाग्य स्थान होता है, अच्छा भाव है, तो नौवें भाव के अच्छे रिजल्ट, यानी कि भाग्य अच्छा रखेंगे, किस्मत साथ देगी, हायर एजुकेशन करेगा, लंबी यात्राएं करेगा, पिता से लाभ होगा, और पिता भी गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, धर्म में रुचि होगी व्यक्ति की। मगर अगर यह आठवां भाव जुड़ गया, जो वैसे ही इस भाव से 12वां भाव है और खुद भी खराब है, तो भाग्य में कमी होगी, हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल एजुकेशन को देखेंगे तो उसमें रुकावटें आएंगी, क्लास रिपीट होना इत्यादि। पिता के साथ व्यक्ति के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या पिता के रिगार्डिंग कोई ना कोई परेशानी यहाँ देखी जाएगी। व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, उसमें रुकावटें आएंगी या कोई ना कोई परेशानी सूर्यदेव देते हुए दिखेंगे। सूर्यदेव अगर 10वें भाव में विराजमान हो, ये प्रोफेशन का भाव है, तो प्रोफेशन को अष्टम भाव से जोड़ देंगे, यानी कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस इत्यादि कामों से, मगर 8वें भाव के कष्ट से भी जोड़ देंगे। यानी कि अगर इन सब कार्यों में व्यक्ति नहीं है तो हो सकता है ये 8वां भाव उसको प्रोफेशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा हो, खास करके अगर सूर्य के साथ इसी भाव में सूर्य के कोई शत्रु हो, शनि हो, राहु हो, तो यहां पर व्यक्ति को प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की जगह अष्टम भाव यहां बदनामी दे सकता है। मगर अगर अष्टम भाव में कोई और ग्रह है तो 10वें भाव में सूर्यदेव को बहुत अच्छा माना जाता है, तब ये प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ज्यादातर केस में सूर्यदेव अगर 11वें भाव में बैठे होंगे, 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है लाभ और इच्छा पूर्ति का, तो ये लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को देंगे, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में जुड़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उसकी। मगर अगर यहाँ पर अष्टम भाव जुड़ गया तो अष्टम भाव रुकावटें देता हुआ ही नजर आएगा, यानी कि व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति होगी और रुकावटें भी बहुत आएंगी, जिनको उनको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मगर नेट नेट कहीं पे सूर्यदेव परेशानी के बावजूद किसी तरह से इसको निकाल देंगे। मगर 11वें भाव के जितने अच्छे रिजल्ट आने चाहिए उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि 8वां यहाँ पर 11वें को कम करने की कोशिश करेगा। मगर अगर व्यक्ति 8वें भाव से जुड़ा काम कर रहा है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज, इवन एस्ट्रोलॉजी अगर कर रहा है, तो ज्योतिष उसको बहुत अच्छी पकड़ में आएगी और वहां से उसको फायदा होगा।
मगर 8वें भाव के प्रभाव में दोस्तों के साथ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर सूर्यदेव 12वें भाव में विराजमान होंगे, विदेश का भाव है, विदेश यात्रा देंगे, व्यक्ति को खर्चे भी देंगे, व्यक्ति लोन ईएमआई वापस करेगा, रात की नींद व्यक्ति को अच्छी देंगे अगर यहाँ अच्छे प्रभाव में। मगर अष्टम भाव का अगर खराब प्रभाव आ गया, एक बार फिर विपरीत राजयोग होने के बावजूद 8 और 12 की कॉम्बिनेशन बहुत खराब कॉम्बिनेशन मानी जाती है, तो ये व्यक्ति को विदेश के रिगार्डिंग यात्राएं या विदेश व्यक्ति जाता है तो वहाँ 8वें भाव से कोई ना कोई कठिनाई देंगे। मगर अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन में है, इन सब कामों में है 8वें भाव के, तो उसके रिगार्डिंग ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जा सकते हैं, विदेश से जुड़ा किसी एमएनसी के साथ काम कर सकते हैं, अष्टम भाव के कार्य यदि व्यक्ति कर रहा है तो। मगर खर्चे भी होंगे और खर्चों से परेशानी होगी अष्टम भाव से। लोन जो व्यक्ति वापस करेगा उसको वापस करने में कठिनाई आएगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो उसके पास पैसा कम हो या उसको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पे करना हो, कर पा रहा हो, पर कोई ना कोई किसी तरह की परेशानी लोन वापस करने में होगी और रातों की नींद खराब कर सकते हैं। और खासकर इस सूर्य की कंडीशन में अगर सूर्य के साथ राहु केतु या शनि बैठ गए तो उस केस में व्यक्ति की ना केवल रात की नींद खराब होगी बल्कि उसका सुबह जो वो ब्रेकफास्ट करता है वो भी हो सकता है कि ना मिले व्यक्ति को। ये दोनों चीजें खराब होना एक इंडिकेशन होगी कि सूर्य यहाँ बहुत खराब प्रभाव दे रहे हैं। उस केस में कुंडली चेक करा के इनके उपाय कर लेने चाहिए। तो ये ओवरऑल 12 भाव में इनके प्रभाव थे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये हमको प्रभाव कब मिलेंगे, यानी कि सूर्य अगर चौथे में थे तो मैं गाड़ी प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, 5वें में थे तो संतान प्राप्ति कब होगी, इत्यादि। तो उसके लिए अब हम जन्म कुंडली में चलते हैं। जन्म कुंडली में 4 कंडीशंस होती है, उसमें से कोई एक कंडीशन आपकी कुंडली में होगी, आप वो नोट कर लीजिए, आपको दशा अंतरदशा पता चल जाएगी कहाँ पे वो काम होगा आपका, जहां भी सूर्य बैठे हैं उस भाव के रिगार्डिंग। तो जन्म कुंडली में चेक करिए सूर्यदेव के नक्षत्र। सूर्यदेव के नक्षत्र यानी कि कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनमें क्या है, अर्थात जन्म कुंडली के अंदर जहां भी 1, 5 और 9 लिखा है, इन राशि में क्या कोई ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, अगर है उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इनके आगे वाले भाव में बचे हुए 10 डिग्री होती है, यानी कि 2, 6 और 10 के अंदर, 0 से 10 डिग्री के अंदर क्या कोई ग्रह है। अगर इन 6 एरियाज में कोई भी आपको प्लैनेट दिखता है तो वो सूर्य के नक्षत्र में होगा और सूर्य खुद भी वहां हो सकते हैं। तो 4 कंडीशंस जो है, पहली, अगर सूर्य इन 6 में से किसी जगह पर है और इन 6 में से किसी ही जगह पर कोई और ग्रह है या नहीं है, तब सूर्य की दशा अंतरदशा के लिए हमने कैसे नोट करना है। सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे तो पहली लाइन में हम लिखते हैं उस ग्रह का नाम जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य है तो सूर्य लिख दिया और उनके सामने उनके नंबर लिख दिए, पूरा प्रभाव देंगे। दूसरी लाइन में ये अपने ही नक्षत्र में है तो दूसरी लाइन में सूर्य के नीचे हम सूर्य ही लिख देते हैं, डैश लगा के 0 लिख दीजिए क्योंकि इनके नंबर पहली लाइन में आ गए ऑलरेडी। दूसरी कंडीशन, इन 6 जगह पर जो बाकी ग्रह बैठे हैं, सूर्य यहां हो या ना हो, जो कोई भी ग्रह इन 6 में से किसी भी जगह पर बैठा है वो अपनी दशा अंतरदशा में सूर्य के प्रभाव देगा। तो इस ग्रह की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो ग्रह का नाम पहली लाइन में आप लिखिए और उसके सामने ग्रह के नंबर। आज सूर्य को जो हम कवर कर रहे हैं ये पहला ग्रह है जिसको हम कवर कर रहे हैं, बाकी 8 वीडियोस में बाकी सारे प्लैनेट आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो आप ग्रह लिख रहे हैं इसको आप आगे छोड़ दीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अगले 8 ग्रह जैसे कवर होंगे तो जो भी ग्रह होगा वो लिखा जाएगा। और दूसरी लाइन में आप सूर्य का लिख दीजिए नाम और सूर्य के नंबर वहां पर, यानी कि इस ग्रह की दशा अंतरदशा में ये ग्रह अपना प्रभाव देगा या नहीं देगा वो हम उस ग्रह के वीडियो में देखेंगे, मगर ये ग्रह सूर्य के रिजल्ट जरूर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। तीसरी कंडीशन, सूर्यदेव अगर इन 6 जगहों से बाहर हो और इन 6 जगह पर कोई और ग्रह हो, उस केस में सूर्य की दशा के लिए सूर्य के सामने आप सूर्य के नंबर लिखिए ब्रैकेट में, यानी कि सूर्य अपने प्रभाव कम देंगे या हो सकता है ना के बराबर दे, और सूर्य जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र लॉर्ड का नाम सेकंड लाइन में और नक्षत्र लॉर्ड के नंबर सामने आ जाएंगे, यानी कि अपनी इस दशा अंतरदशा में सूर्य हो सकता है अपने प्रभाव बहुत कम दे और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके प्रभाव ज्यादा दे। चौथी कंडीशन, सूर्य इन 6 जगह से बाहर है और इन 6 जगह पर कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में सूर्य की दशा अंतरदशा के लिए
सूर्य के सामने आप उनके नंबर लिखेंगे, अब सूर्य अपना पूरा प्रभाव देंगे और जिसके नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव भी पूरा देंगे। तो सूर्य के सामने सूर्य के नंबर और नक्षत्र लॉर्ड के सामने दूसरी लाइन में नक्षत्र लॉर्ड के नंबर हमने लिख देने हैं। तो ये 4 चीज़ों में से आपकी कौन-सी कंडीशन है वो आपको बताएगी कि किस दशांतर-दशा में आपको आपकी जन्म कुंडली के सूर्य के रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपने मैच कर लिया होगा। अब आज के लिए टिप, चूँकि हम सूर्यदेव की ही बात कर रहे हैं। कई लोगों को सर्दियों में पाँव में दर्द होता है, हड्डियों में, और कई लोगों का ऐसा भी देखते हैं कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उनके पाँव कई बार फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। उस केस में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कैल्शियम वगैरह दिया जाता है, मगर ऐसे लोगों का सूर्य कमज़ोर हो सकता है। तो यदि वैसा है, तो सूर्य देव की पूजा करते रहिए, उनको जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का पाठ करिए। उससे आपको इसमें लाभ देंगे सूर्य देवता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।